चलो प्रीवियस लेसन हो गया ना अपना, 7th लेसन वाज डन, 7th लेसन हो गया अपना। अभी अपन है 8th लेसन पे। सो चलो लेट्स मूव टू 8th लेसन। कंटिन्यूटी। ओके, अब पहले कॉन्सेप्ट समझो, व्हाट इज कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। चलो ध्यान दो, कंटिन्यूटी मतलब दिस इज अ टेस्ट, मतलब फंक्शंस आर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, ओके, टू बी कंटिन्यूअस। सो नाम में उसके लिखा है कि if function is, whether function is continuous or not, this thing we need to check. Okay, so function, we check what? We check whether function is continuous or not. So check करने के लिए हमें कंडीशंस चाहिए रहती है। पहले देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या होता है। देखो सपोज मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट हियर। ओके, कोई भी पॉइंट पे वो फंक्शन, ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो ये कैसा फंक्शन है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो ये क्या है, उसके ब्रेकिंग पॉइंट्स है। सो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, थोड़े से ब्रेकिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। नाउ सपोज आई से दिस, कैसा है फंक्शन? कंटिन्यूअस है ना, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। सो वो क्या करते हैं, वो लोग हमें एक इंटरवल देते हैं, मान के चलो उन्होंने इंटरवल दिया यहां से यहां तक, तो इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? यस, देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट। अभी मान के चलो मुझे इंटरवल दिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, बीच में ब्रेकिंग पॉइंट है क्या? यस, देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन सपोज मान के चलो उन्होंने इंटरवल दिया यहां से यहां तक, तो बीच में ब्रेकिंग पॉइंट है जो मैंने बोला? नहीं, उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। सो इन दिस केस फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस, ठीक है। नाउ यहां से यहां तक देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट, सो फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस। ओके, सो ये तो हो गया डायग्रामेटिकली। अब उसको मैथमेटिकली कैसे चेक करना है, ठीक है। मान के चलो मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है एट पॉइंट ए, एट व्हाट, x इज इक्वल टू ए। मुझे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? देन वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, वी फॉलो विच कॉन्सेप्ट? we follow the concept of left hand limit and right hand limit. Now what is this left hand limit and right hand limit? देखो हमने लिमिट्स में ये चीज देखी है, इफ यू रिमेम्बर, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब देखो एक्स ए को टेंड कर रहा है ना, एक्स इज टेंडिंग टू ए, तो दोनों तरफ से हो सकता है। टेंडिंग टू ए मतलब एक्स इज वेरी क्लोज टू ए, है ना, एक्स इज
वेरी क्लोज टू ए। सो यहां से भी वो क्लोज हो सकता है ए के, एंड यहां से भी वो क्लोज हो सकता है ए के, ठीक है। सो यहां से अगर वो ए के क्लोज है तो दिस इज व्हाट, जस्ट बिफोर ए, है ना। क्लोज टू ए मतलब जस्ट बिफोर ए, बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सी, whenever I am saying x is very close to a, it can tend from both the sides, है ना। a से यहां से भी टेंड कर सकता है a को, या फिर यहां से भी टेंड कर सकता है a को। So whenever I say x is tending to a, okay, so it can tend from left hand side or it can tend from right hand side. So left hand side से मतलब it is just before a, it is not at a but it is just before a. So इस केस में अपन क्या लेते हैं, x tending to a minus. And when x will tend from right hand side, left hand side का तो हो गया, when x will tend from right hand side, it is very close to a but it is not approached to a, मतलब a के बहुत क्लोज है बट a नहीं है। सो यहां से क्लोज मतलब इट इज जस्ट आफ्टर a, सो जस्ट आफ्टर a मतलब x is tending to a plus, x is tending to what, a plus, ठीक है। सो x is tending to a minus जब लेते हो तो वो बन जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड x is tending to a plus जब लेते हो तो वो जो हो जाता है राइट हैंड लिमिट, ओके। सो जब तुम लोग लिमिट x tending to a minus if x, जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तब अपन क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस, ओके। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन function fx is continuous, okay. So when left hand limit and right hand limit are equal, function fx is what, continuous, okay. चलो, let's check for next. इतना लिखा है तो लिखना है तो लिखो फटाफट। चलो चले आगे, yes everyone, let's move to next part, which is your question number 1. Examine the continuity, okay. So first is if x equal to x cube plus 2x square minus x minus 2 at x is equal to -2, ये कौन सा फंक्शन है, क्या दिख रहा है, वो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ना। सो अभी 1 मार्क के लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, अभी पता नहीं तुम्हारा कॉलेज वहां तक पहुंचा भी है क्या, बट एक जनरल। सो यस, क्या है ये, दिस इज व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अभी जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, इफ यू टॉक अबाउट क्यूबिक इक्वेशन तो क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। सो these are what, these are the graphs of polynomial function. So polynomial function के graphs जो होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं होते हैं,
ठीक है. So this is fx is polynomial function. So no need to check for left hand limit and right hand limit also. So fx is a polynomial function. Okay, and polynomial function is continuous at every point, and therefore what we can say, therefore fx is continuous. fx is what? Continuous. ठीक है. Second, fx equal to x square minus 9 upon x minus 3 on R. On R म्हणजे yes, मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स. तो देखते ही समझ में आ जाएगा. x कोई भी रियल नंबर का वैल्यू नहीं ले पाएगा. कोई भी रियल नंबर का वैल्यू नहीं ले. क्यों नहीं ले पाएगा? yes, बिकॉज यहाँ पे अगर x इक्वल टू 3 आता है तो ये 0 हो जाएगा ना. अगर तुमने x इक्वल टू 3 लिया तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो चलेगा क्या? फिर नहीं चलेगा, है ना. सो डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा. एट x इक्वल टू 3 fx is not defined. At x equal to 3 fx is what? Not defined. So 3 minus 3 ये 0 हो जाएगा ना. डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नहीं चलेगा फिर हमें. So at x is equal to 3 fx is not defined, and therefore yes, fx is not continuous on R. Okay, therefore fx is not continuous on R. ठीक है. चलो लिखो. अब एक्चुअल सॉल्विंग आने वाला है. चलो चले आगे. यस एवरीवन. अब जो फंक्शंस आएंगे ना उसका मेथड समझो. Again, this is not there for 12th standard also, and even not there for CA foundation also. So no need to worry. So examine whether function is continuous at points indicated against them. Okay. First, fx is x cube minus 2x 3x minus 2. ओके. एट 2 हमें चेक करना है. तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सो अगर तुम x लेस देन 2 बोलते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? योर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना.
So limit extending to 2 minus, okay, fx equal to limit extending to 2 plus, 2 plus मतलब greater than 2 है ना, 2 plus मतलब greater than 2 fx, 2 माइनस मतलब 2 से पहले है ना, 2 को टेंड तो कर रहा है बट 2 से जस्ट पहले, सो ये हो गया लेस देन 2 वाला पार्ट. सो व्हाट इज दिस, लिमिट extending to 2 minus x cube minus 2x plus 1 extending to 2 plus limit extending to 2 plus fx क्या है 3x minus 2. ठीक है, सो 2 minus 2 ही सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, रिमेंबर दिस थिंग. सो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड ये क्या है 2 minus 2 कितना आ रहा है ये 8 minus 4 plus 1, 8 minus 4 is 4 plus 1 is 5 and this is what 4. दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, and therefore since left hand limit is not equal to right hand limit, limit extending to 2 fx does not exist. 2 माइनस मतलब माइनस 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, 2 माइनस मतलब इट इज अप्रोचिंग टू 2 ओनली बट फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड. अगर तुम माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसका मतलब होता है एक्सटेंडिंग टू माइनस 2, एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एंड एक्सटेंडिंग टू माइनस 2 उसमें डिफरेंस है. ओके, नंबर लाइन पे ये -2 पॉइंट है, जब तुम बोलते हो एक्सटेंडिंग टू -2 इसका मतलब ये होता है, एंड जब तुम बोलते हो एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस मतलब नंबर लाइन पे 2 पॉइंट है बट इस 2 को तुम अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ये मतलब है दोनों का. सो दैट इज नॉट एक्सटेंडिंग टू -2, दैट इज एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस. ओके, सो दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है एंड देयरफॉर लिमिट extending to 2 fx does not exist and hence function is not continuous. At x is equal to 2. So function is not continuous at x is equal to 2. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, fx equal to x square plus 18x minus 19 and 20 for x not equal to 1 and for x equal to 1. अब यहाँ पे उन्होंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिया नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है इक्वल टू 1. अब लिमिट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक कंडीशन तो देखा, कौन सा, योर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट. ओके, this is the first condition which is needed for checking whether function is continuous or not. There is one more condition, which is second condition. क्या है, if you are saying limit x is tending to a fx, then your f of a value should be equal to that. Okay, f of a value should be same as limit x tending to a fx. Okay, if they are not equal then your function is not continuous. चलो देखो, so यहाँ पे f of 1 वैल्यू कितना है 20, f of 1 वैल्यू कितना है 20 है ना, x is equal to 1 पे 20 है, इसका मतलब x is equal to 1 ना, मतलब f of 1 कितना है 20. अब हमें क्या चेक करना है, लिमिट. अब हमें चेक करना है लिमिट. So limit extending to 1 fx क्या हो जाएगा, लिमिट extending to 1 fx क्या है x square plus 18x minus 19. ठीक है, so what is this मैम x, बोलो, ये डिवाइडेड बाय x minus 1 है. होल थिंग, अच्छा ओके ओके ओके, कंप्लीट थिंग.
ओके, तो अब ये लिमिट सॉल्व करना, सीधा 1 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो, है ना, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सीधा 1 को अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। हमें नहीं चाहिए वैसा कुछ। 18 इंटू 1 माइनस 19, 1 स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1 माइनस 19 अपॉन 1। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो नहीं हमें चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या होगा, x प्लस 18 माइनस 18 मतलब x प्लस 19 एंड x माइनस 1, है ना, यही आएगा ना, उसको स्प्लिट इट अपॉन x माइनस 1। सो दिस एंड दिस विल गो, x को 1 रख दो, 1 प्लस 19 इक्वल टू 20। ओके, सो लिमिट का आंसर भी 20 आया, f ऑफ 1 भी 20 आया, सो दोनों क्या हो गए, सेम। सो कैसे लिखेंगे फिर, लिमिट extending to 1 fx is equal to f of 1, and therefore fx is continuous at x is equal to 1। ठीक है, सो जब लेस देन ग्रेटर देन आता है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू आता है तो अपन सेकेंड कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। ओके, जब लेस देन ग्रेटर देन आता है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू आता है तो अपन ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। चलो आगे बढ़े। Okay, let's move to question number 3. Test the continuity of following functions at the points or interval indicated against them. Fx is equal to under root of x minus 1 x minus 2 for x not equal to 2. ओके, सो अभी इस मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है, मैंने क्या बताया, इक्वल टू है क्या, नॉट इक्वल टू है क्या, तो कौन सा कंडीशन लगाना है, सेकंड कंडीशन लगाना है। लेस देन ग्रेटर देन है क्या, अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कंडीशन लगाना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट अब यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करना टफ है। चलो ध्यान दो, अभी क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस। सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ 2 कितना है 1/5, f ऑफ 2 इज 1/5, है ना।
Now let's check for limit extending to 2fx. So limit extending to 2 square root of x minus 1 ओके यस अब सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो x माइनस 1 जो रूट के अंदर है और ये x माइनस 1 को जो पावर है 1/3 वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे उसकी जगह पे कुछ कन्वीनियंट वेरिएबल्स चाहिए। मुझे ये x माइनस 1 जो रूट में है और x माइनस 1 जो 1/3 x माइनस 1 का जो 1/3 पावर है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है मेरे लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं लिमिट सॉल्व कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं लिमिट नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। ओके सो मैं क्या करूंगी फिर x माइनस 1 को लूंगी कुछ वेरिएबल विच इज h। ओके I will take x minus 1 equal to h. So if x minus 1 equal to h, then x is equal to h plus 1. Okay, x is equal to what? H plus 1. Now, if x is tending to 2, 2 minus 1, which is 1, h is tending to 1. If x is tending to 2, then 2 minus 1 is 1. So h should tend to what? 1. ठीक है? So what is this? Limit x tending to 2 fx. क्या हो जाएगा फिर ये लिमिट? देखो जरा, x के जगह पे क्या आएगा? h आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारे लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है उस वेरिएबल को हमने चेंज किया। हमने उसको क्या लिखा? h लिखा। h माइनस x माइनस 1 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मैंने उसके लिए क्या लिखा? h. So if x minus 1 equal to h, x is what? h plus 1. So x is tending to 2, then 2 minus 1 is 1. So h is tending to 1. So क्या हो जाएगा? h tends to 1. So under root of h minus h raised to 1/3 upon x is what? h plus 1. x की जगह पे क्या आएगा? h plus 1 minus 2. Okay. So limit h tending to 1 root h minus h raised to 1/3 upon h minus 1. ओके क्या है हमारे पास? h minus 1. अब देखो अपन क्या करने वाले हैं। अब तुम्हें लगेगा अभी भी तो कहाँ सिंप्लीफाई हुआ है, अभी भी तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है अब, लेकिन इस पे अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 1 रूट h minus 1 minus h raised to 1/3 plus 1. क्या किया मैंने? प्लस 1 माइनस 1। अब उसका मीनिंग चेंज हुआ है क्या? नहीं। मीनिंग चेंज हुआ है क्या? नहीं। प्लस 1 माइनस 1 है ना, एडजस्ट किया मैंने, प्लस 1 माइनस 1. सो व्हाट इज दिस? लिमिट रूट h minus 1 minus h raised to 1/3 minus 1 upon h minus 1 upon h minus 1. आ गया ये? यस, इजी। अब लिमिट लगाओ अलग अलग टर्म्स को। लिमिट लिमिट अपॉन h minus 1. ठीक है। नाउ व्हाट इज इट? इज लुकिंग लाइक दिस, लिमिट x tending to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. So n a raised to n minus 1. It is looking like this, है ना? So directly अपन आंसर लिख सकते हैं फिर। n is what? half. a raised to n minus 1. Then n is what? 1/3. a raised to 1/3 minus 1. So this is 1/2 minus 1/3. 1 raised to anything is 1 only, है ना? 1 raised to anything is 1 only. So no need to simplify that. So what is this? 1/6. Okay, ये आया तुम्हारा आंसर।
तो हमारा जो f(2) का वैल्यू था वो कितना था, 1/5 था, और हमारे लिमिट का वैल्यू कितना आया है, 1/6 आया है. सो लिमिट x tending to 2 f of x is not equal to f of 2, and therefore what I can say, yes, function is not continuous, है ना. So function is not continuous. Okay, function is not continuous. Done. At x equal to 2. Okay, चलो लिखो फटाफट. चलो डन. यस, चले आगे. Second, if x is given to you, x cube minus 8 upon root of x plus 2 minus root of 3x minus 2 for x not equal to 2, and for x equal to 2 it is given to you as minus 24. चलो ट्राई करो फास्ट. चलो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेकंड वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, है ना. f of 2 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 2. चलो हिंट भी दे देती हूँ लिमिट कैसे सॉल्व करना है. डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, रूट्स दिखाई दे रहे हैं. सो ट्राई टू रैशनलाइज इट, ट्राई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर.
try to rationalize the denominator first. चलो लेट्स ट्राई एफ ऑफ टू कितना दिया हुआ है -24 दिया है, x इज इक्वल टू 2 पे उसका वैल्यू कितना है -24. सो एफ ऑफ 2 इज गिवन टू यू. नाउ limit x tending to 2 fx is what? Limit x tending to 2 fx क्या है? x cube minus 8 whole divided by root of x plus 2 minus root of 3x minus 2. Okay, now rationalize. Let's rationalize this. X cube minus 8 into root of x plus 2 plus 3x minus 2 root of x plus 2 plus 3x minus 2. ठीक है? So what it would be? Limit x tending to 2 x cube minus 8 root of x plus 2 a plus b a minus b. So what is that? A square minus b square. ठीक है? So limit x tending to 2 x cube minus 8. What is that? A cube minus b cube. A cube minus b cube का expansion क्या होता है? A minus b a square plus ab plus b square. Now we are going to apply this expansion for x cube minus 8. X cube minus 8 is what? X cube minus 2 cube. So what it would be? X minus 2 x square plus 2x plus 4. है ना? So let's apply this for x cube minus 8. X minus 2 x square plus 2x plus 4. So this is root of x plus 2 root of 3x minus 2 whole divided by x minus 3x. What is that? Minus 2x. 2 minus of minus 2 is what? Plus 4. Okay. 2 minus of minus 2 is what? Plus 4. Limit x tending to 2 x minus 2 whole divided by -2 को common ले लो x minus 2. So this and this will go. Now substitute 2. अब 2 को substitute करो. 2 square plus 2 into 2 plus 4 root of
2 plus 2 plus root of 3 into 2 minus 2. 4 4 4 कितना हो गया ये 12. Root 4 is 2 plus root 4 is 2 upon minus 2. कितना है ये? 2 1 जा 2 6 जा minus 6 into 4 minus 24. तो सेम है क्या देखो जरा. Yes, both of them are same. So f of 2 is nothing but limit extending to 2 fx. Okay, got it. So function is continuous at x equal to 2. fx is continuous at x equal to 2. ठीक है. इजी है वैसे लेसन, मतलब लिमिट्स पे ही डिपेंड है, ऐसा कुछ बहुत अलग कुछ नहीं है लेसन में. बट हाँ, ये लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों भी लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इवन फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चलो सो रुकते हैं अपन यहाँ पे, मंडे को कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पार्ट. ओके, टिल देन वी विल स्टॉप हियर. मुझे एक बात बताओ, बाकी सब्जेक्ट्स का कितना कितना सिलेबस अभी चल रहा है?